परमेश्वर की जो योजनाएं हैं हमारे विषय में वो बिल्कुल अलग है। प्रभु कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजना है वो कुशल की है, मतलब भलाई की है, अच्छी है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे धोखा ना दूंगा, मैं फिर से तुझ पे क्रोध ना करूंगा। परमेश्वर कहते हैं पहाड़ियां टल जाए, आकाश टल जाए, मेरी दया, मेरी करुणा तुझ पे सदा बनी रहेगी। परमेश्वर की जो योजना है ना हमारे लिए वो बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल अलग है। परमेश्वर की योजनाएं वैसी नहीं है जैसी हमारी। परमेश्वर की योजनाएं बहुत बड़ी हैं। परमेश्वर की योजनाओं में जो बाधाएं डालते हैं ना वो हम लोग हैं। परमेश्वर की योजनाओं में जब हम जकरिया के बारे में देखते हैं ना, उसको दूत ने कहा कि तू अपने बेटे का नाम ऐसे ये रखना, ठीक है। और फिर वो कुछ और कहना चाहता था, इस वजह से वो बोल नहीं पाया उसे उस समय तक। क्यों? क्योंकि वो बिगाड़े ना प्लान। जब हम देखते हैं कि लूत देरी कर रहा था, विलंब कर रहा था वहां से निकलने के लिए, तो जो दूत है उसने लूत का हाथ पकड़ा और वहां से फटाफट वो वहां से निकले। क्योंकि जो बंदा है ना, व्यक्ति है, उसका जो शरीर है ना, और उसके शरीर में अब जो समझ आ चुकी है शारीरिक होने के नाते, वो अलग हो चुकी है। बंदा ना शरीर के मुताबिक सोचता है, सिचुएशनों के मुताबिक सोचता है। पर परमेश्वर की जो योजना है वो बहुत बड़ी है। परमेश्वर की योजनाएं बहुत बड़ी हैं। परमेश्वर की हमारे लिए योजनाएं बहुत ज्यादा बड़ी हैं। वो हमें आशीषित करना चाहता है। वो चाहता है कि हम आशीषित हों, बहुत बड़े लेवल पे आशीषित हों। परमेश्वर चाहते हैं हम बहुत बड़े लेवल पे आशीषित हों। आशीषित बंदा कैसे होता है? मान लो आज के समय पे आशीषित बंदा कैसे अपने आप को समझता है? जब वो अच्छा खाता है, जब वो अच्छा पहनता है, जब वो अच्छी जगहों पे जाता है, तब वो अपने आप को आशीषित समझता है। वो जन्म से ही आशीषित है। वैसे हम लोग जन्म से ही आशीषित हैं, जन्म से ही पापी भी हैं। पर वो आशीषित इस वजह से नहीं हो पाता, अपनी शारीरिक हालातों के कारण। वो आलसी है, वो बुद्धिमान नहीं होना चाहता, उसकी संगति अच्छे लोगों के साथ नहीं है, समझदार लोगों के साथ नहीं है। और फिर जब ये सारी चीजें मिलती हैं ना, जब आपके दोस्त मिलते हैं, जब आपकी सोसाइटी मिलती है, जब आपका वार्तालाप मिलता है, तब वो सारा कुछ क्रिएट आपके लिए करता है। तो आज के समय में क्या है ना, सोसाइटी उनकी अच्छी नहीं है। तो परमेश्वर बड़े काम करने चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम बड़े काम करो, पर वो अपनी सोसाइटी के कारण ना वो कर नहीं पाते। अपनी सोचों के कारण वो कर नहीं पाते। बड़ा ही नहीं सोचते, प्रेजेंट का सोचते हैं। उन्हें लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, या उन्हें लगता है कि हम सीमित कर सकते हैं। आज के समय में हम अपने इंडिया में देखते हैं, टाटा है, अंबानी है, अडानी है, इंटरनेशनल लेवल पे एलन मस्क है, काफी ऐसे बड़े बड़े नाम है ऐसे। हम सोचते हैं कि यार उनके लिए सोचना एक मूर्खता है, ये संसारिक सोच है। वो बोलते ना, मजाक में बोलते, तू टाटा है, तू बिरला है, तू अंबानी है, तू दादा है। और कभी आप उनके बैकग्राउंड उठा के देखो ना, तो वो लोग भी गरीब रहे हैं, नॉर्मल रहे हैं। पर परमेश्वर हमें क्या चाहता है? परमेश्वर हमें अपनी योजनाओं के साथ चलाना चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि यार अपने जो तुम लोगों ने सोचों में रखा हुआ है ना, उसको मत यूज करो, अपने आप को बढ़ाओ। मैं क्या कहता हूं वो सुनो, तुम कहां हो वो ना सुनाओ, मैं जहां तुम्हें लेके जाना चाहता हूं वो सुनो। परमेश्वर यशायाह 54:2-3 में यहां पे लिखा, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर,
परमेश्वर कहते हैं अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। तंबू का स्थान यानी मतलब हम यहाँ तंबू में थोड़ी रहते हैं। कोई बंदा सोचे तंबू की बात की है तो वो जो हट बनी होती, वैसे ही नहीं। परमेश्वर कहते हैं अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। तंबू जहां पे तू रह रहा है, जिन स्पिरिट्स के अंडर तू रह रहा है, वो परमेश्वर कहते मनुष्य के रहने की जगहें हैं, लोमड़ियों की जगहें हैं रुकने की, पर परमेश्वर के पुत्र की कोई जगह नहीं रुकने की। लोग प्रभु को कहते हैं हमें अपने साथ ले ले, पर पूरे संसार में जितने भी लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं रहते हैं। वो कहीं ना कहीं जरूर रहते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। कहने का मतलब ये है, परमेश्वर ये चाहते हैं अपना जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है ना, उसको बढ़ा कर। अब बंदा सोचे यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है लिविंग का स्थान मान लो हमारा, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में ना यीशु मसीह स्वर्ग की बातें करते थे, प्रकाशनों की बातें करते थे। उनके चेले ना संसारिकता में सोचते थे। जो कई लोग ऐसे बड़े बड़े विद्वान, निकोदेमुस के बारे में जब आप पढ़ते हो, वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, दोबारा आत्मा में कैसे बंदा पेट में जाएगा माँ के, फिर वो दोबारा ऐसे कैसे दोबारा जन्म, मतलब वो संसारिक बातें सोचते हैं। आज जो हम बातें कर रहे हैं ना, वो लोग ऐसे समझते हैं। तंबू का स्थान लगता है यार हमारा 4 मरले का घर है, हमारा 5 मरले का घर है, इसको कैसे बड़ा करें, इसको कैसे ये ऐसे करें। परमेश्वर हमारी आत्मा में काम करता है। जो हम आत्मा में सृजते हैं ना, वो एक्चुअल में सृजा जाता है। जो हम आत्मा में सृजते हैं ना, वो एक्चुअल में सृजा जाता है। परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर चाहते हैं कि हम ब्लेस हो चीजों से। परमेश्वर कहते अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। तंबू का स्थान चौड़ा कर, जहां पे तू रहता है, जिन सोचों में तू रहता है, जिन सोचों में तू रहता है, वो नहीं तेरा 4 मरले का घर है तो तू 5 मरले का कर ले, कैसे कर ले। परमेश्वर कहते हैं जिन सोचों में तुम रहते हो, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। तेरी सोच एक तंबू के नीचे है, तेरी सोच के ऊपर भी एक साया है, उसको बढ़ा। नीति वचन में लिखा बुद्धि चौरास्तों पे खड़े होके पुकारती है। परमेश्वर कहते हैं अपनी सोचों को बढ़ा, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं वो यार सीमित है। तुम इतना चाहते हो, मांगते हो, विश्वास रखते हो कि इतना बड़ा हमें मिलेगा, पर तुम इतने में तुम्हारी सोचें, तो इतने में इतना कैसे रख पाओगे? फिर तो तुम गलत सोचते हो। तुम बुद्धि से नहीं सोचते, बुद्धि से नहीं मांगते। परमेश्वर कहते हैं अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, अपनी समझ को बड़ा सोच। मैं कर सकता हूं, मैं आशीषित हूं। क्या चाहिए तुम्हें? बड़ा घर सोचो ना। स्थान, अपने तंबू का स्थान चौड़ा करो कि मेरा बड़ा घर होगा, मैं मजदूरी करता हूं कोई बात नहीं, फिर भी होगा। और फिर बंदा कुछ जो भी जिन सिचुएशनों में है ना, उन सिचुएशनों से बाहर वो आने की थॉट प्रोसेस में आता ही नहीं है, अहमियत नहीं देता। आज कोई बंदा कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें पगार उसकी कम है, उसको कोई प्लान दो बड़ा कि भाई तू ऐसा कर, वो नहीं करेगा। वो आना ही नहीं चाहता उस सोच से बाहर। वो डरता है, मैं प्लान ऐसा कैसे कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो बड़े बड़े आप अमीर लोग देखते हो ना, वो देखते हैं ऑर्डिनरी बंदों को कि उनमें स्पेशल टैलेंट क्या है। वो कहते हैं हमें ये स्पेशल टैलेंट है, मैं ये बना सकता हूँ, मैं साइंस में बहुत बेस्ट हूँ, मैं इसमें इंजीनियरिंग में बहुत बेस्ट हूँ,
मैंने, आप अपने देखा होगा रोज खबरें आती है, किसी ने वो कोई चक्का ऐसा बना दिया है जो हवा से चलता है, किसी ने कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बना दिया है, उसको बड़ी बड़ी कंपनियां हायर कर लेती हैं। उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां हायर कर लेती हैं, कहती तुम पढ़े हो अनपढ़ हो कुछ हो, हमें सिखा दो, ये हम पैसा लगाएंगे। पर आज किसी बंदे को प्लान बताओ या कुछ बताओ उनको, तो वो उसका इस्तेमाल नहीं करता। परमेश्वर कहते हैं अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, अपनी समझ को ओपन कर और उसको इस लायक बना कि कोई तुझे कुछ बताए तो उसको तू समझे भी। क्या पता तुझसे कोई दूध बात कर रहा है, किसी के प्लान को अहमियत, सारा संसार एक प्लान से चलता है, ही परमेश्वर के यीशु मसीह के प्लान से चलती हैं चीजें। सारी सृष्टि एक प्लान से चलती है, हवा एक प्लान से चलती है, बारिश एक प्लान से आती है, बादल एक प्लान से होते हैं, आशीष एक प्लान से आती हैं। जब शाऊल राजा बना एक प्लान था, गद्दियां गुम गई, गद्दियां गुम होना कोई नॉर्मल बात नहीं थी, प्लान का हिस्सा था। उनके पापा जो शाऊल के जो पापा थे वो बहुत ज्यादा घबरा रहे थे, पर उनका घबराना एक प्लान का हिस्सा था। और हम प्लान ही नहीं सुनना चाहते, कोई स्पिरिचुअल एडवाइस नहीं सुनना चाहते। आज बड़ी बड़ी इमारतें बनते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, है ना, बड़ी बड़ी जगहों पे बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है। उसको परमेश्वर के वचन से बना के देखो, बनती कि नहीं बनती? नहीं बनेगी, क्योंकि आप बुद्धि नहीं यूज कर रहे। वो अभी आप देखते हो कि दुबई में बहुत बड़ी एक बिल्डिंग बनी हुई है, आप उसको वचन से बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगी वो। आत्मिकता में रेवोल्यूशनरी थॉट से उसको बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगी वो। उसके लिए आपको प्लान चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए जो आपको बताएंगे हवा इतनी होगी तो ये ऐसे बेंड हो सकती है, ऐसे गिर सकती है, नो 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 नो, इसको इस तरह से, इसमें ये मटेरियल, वो थॉट प्रोसेस जो उनको फॉलो करना है। लोग करते ही नहीं है, लोग चाहते हैं हम बहुत बड़े हो जाए, प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते। परमेश्वर कहते हैं अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, हाथ मत रोक। परमेश्वर कहते तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, अपने तंबू का स्थान बढ़ा, तेरे डेरे के पट जो तेरी बाउंड्रीज है उनको लंबी कर, बढ़ा यार, अपना साम्राज्य बढ़ा, अपने थॉट प्रोसेस में अपनी आशीषों को बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा रहा? क्यों नहीं बढ़ा रहा? क्या कारण है? परमेश्वर ने अब्राहम को कहा जहां जहां तू पैर रखेगा सब कुछ मैं तुझे दूंगा, सारी जमीन तेरी होगी। आज बंदा ऐसा नहीं सोचता। परमेश्वर कहते तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, हाथ मत रोक, हाथ मत रोक। परमेश्वर कहते हाथ मत रोक। ये मत सोच के तू रुक कि बस इतना हो गया। परमेश्वर कहते तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं, बढ़ाओ, तंबू का स्थान बढ़ाओ। जब आप घर देखते हो ना, घर की एक बाउंड्री होती है, मतलब जो जहां जहां घर बना होता है, फिर घर के चारों ओर उसकी बाउंड्री होती है, बीच में मतलब तंबू का स्थान चौड़ा, और उसके जो डेरे के पट है। परमेश्वर कहते हैं तुम जिस प्लान में हो ना, उसके बाद का भी जो प्लान है ना, उसके लिए भी मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। मैं परमेश्वर कहते तुम्हें आशीषित करूंगा। जब हम यशायाह पढ़ते हैं 54 का 11 में, यहां पे लिखा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। इससे पहले लिखा सुन मैं तेरे पत्थरों की पच्चीकारी करके बिठाऊंगा और तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि जो तेरी नींवें भी होंगी ना, घर मतलब ये फिजिकल घर नहीं, आशीषों का, जिसमें तुम्हें सब कुछ मिलना है। परमेश्वर कहते हैं जो आज की नींव क्या होती है, पत्थर से डालते हैं, मिट्टी डालते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरी नींव नीलमणि से डालूंगा। नीलमणि क्या, एक्चुअल में नीलमणि नहीं कह रहे परमेश्वर,
नीलमणि एक आशीष है, एक आशीषित है, एक ऐसी चीज जिसका कभी भी मूल्य कम नहीं होता, और जिसका मूल्य लगाने के लिए भी सोचना पड़ता है क्या लगाएं यार, कितना है तेरे पास, ये तो कम है। परमेश्वर कहते तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। परमेश्वर चाहते हैं प्लान को एग्जीक्यूट करो, स्पिरिचुअल प्लान को एग्जीक्यूट करो। अपनी चीजों के बारे में सोचो। रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ करो। परमेश्वर कहते हैं रस्सियों को लंबी करो। रस्सियां क्या होती हैं? रस्सियां, जब हम किसी चीज को अगर खींचना हो तो हम उसमें रस्सी डालते हैं और फिर उसको खींचते हैं, उसको खींचेंगे। रस्सी, कोई बंदा लटक रहा है उसको रस्सी डाल के ऊपर खींचेंगे, है ना, वो एक सहायक। रस्सियां मतलब कनेक्शन। आज बंदा कहता मैं किसी ਨੂੰ मैं बुलाਉਂਦਾ ही नहीं, किसी ਨੂੰ मैं बस प्रभु का नाम लेना, मेरा किसी ना कोई लिंक नहीं का। मैं परमेश्वर का नाम लेता हूं, मेरा किसी से कोई लिंक नहीं है। परमेश्वर कहते हैं अपने रस्सियों को लंबी करो। आज एक व्यक्ति है जिसका एक बड़ी अथॉरिटी लेवल पे बातचीत है, मान लो कोई सीएम को जानता है, उसका गलत फायदा उठाने के लिए नहीं, कोई बड़ी बड़ी अथॉरिटीज को जानता है, तो उसका काम जल्दी होगा या नहीं होगा? होगा ना? क्यों? उसके कनेक्शन बड़े हैं। परमेश्वर कहते हैं अपनी रस्सियों को लंबी, कनेक्शंस बना, स्पिरिट में कनेक्शन बना, आत्माओं से कनेक्शन बना, हॉली स्पिरिट से कनेक्शन बना, परमेश्वर से कनेक्शन बना, संसारिकता में कनेक्शन बना। मतलब आप संसार में आए हो, आके बैठने और सोने के लिए थोड़ी आए हो, यहां पे कुछ करोगे ना, बड़ा करोगे ना। तो बड़े करने के लिए परमेश्वर कहते करो, क्यों नहीं कर रहे हो? खूंटों को दृढ़ करो, जो तुम्हारे खंबे हैं ना उन्हें दृढ़ करो, ओ दृढ़ करो, उन्हें समझो। परमेश्वर प्रकाशनों से, परमेश्वर कहते हैं प्रकाशनों से अंत के समय में सारा संसार भर जाएगा। आज बंदा डरता है, वो प्लान ना सुनना तो बड़ी दूर की बात है, वो कान ही नहीं लगाता प्लान की तरफ। जो लोग ये सोचते हैं परमेश्वर करेंगे, वो एक परमेश्वर की बुद्धि की ना, जो बुद्धि की स्पिरिट है, उसके डिसऑनर करते हैं। अगर परमेश्वर ने करना है तो वो बुद्धि की स्पिरिट का क्या काम है? समझ की स्पिरिट का क्या काम है? संसार अपने अथॉरिटीज को रिस्पेक्ट नहीं देता, परमेश्वर जरूर देते हैं। परमेश्वर सच के मामले में नहीं बोलते, परमेश्वर झूठ के मामले में नहीं बोलते। जो सच की स्पिरिट है, परमेश्वर से बोलेंगे तू सच्ची रहे, सच्ची बनी रहे। बाइबल में लिखा अंत के समय में जो चोरी कर रहा वो चोरी करता रहे। परमेश्वर चाहता बुद्धि दी है तो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? करो। किसके सहारे बैठे हो कि मैं आऊंगा, मेरी बातों का तो तुम उन पे कान नहीं लगा रहे। मैं तो तुमसे बात करता हूं। बाइबल में लिखा मैं एक बार नहीं, परमेश्वर तो 2 बार बात करता है, जब तुम सोए हुए होते हो सपनों के जरिए। परमेश्वर मनुष्यों में बातें करता है। परमेश्वर ने पतरस को कहा शैतान दूर हट, शैतान उसके अंदर से बात कर रहा था। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पतरस को कहा ये तुझ पे परमेश्वर ने प्रकट किया, मेरे पिता ने प्रकट किया कि तूने कहा कि तू मसीहा है। तो मनुष्य से ही शैतान बात करता है, मनुष्य से ही परमेश्वर बात करता है। तो प्रभु बात करते हैं, लोग नहीं सुनना चाहते, कान नहीं लगाते। परमेश्वर चाहते हैं हम बढ़ें, अपने कामों में बढ़ें, अपनी आशीषों में बढ़ें। यशायाह
3, क्योंकि तू दाएं बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा, क्योंकि तू दाएं बाएं फैलेगी। परमेश्वर ने कहा तंबू का स्थान चौड़ा कर, खूंटों को बढ़ा। क्यों? क्योंकि तू दाहिने और बाएं, तेरा जो अनुग्रह है ना, जब पौलुस मसीही लोगों को मारता था, जिस वक्त वो मारता था, उसको पता था कि वो इतना बड़ा प्रेरित बन जाएगा आने वाले समय। उसको नहीं ना पता था, किसी को नहीं ना, परमेश्वर को जरूर पता था कि ये आने वाला पौलुस बनेगा। शाऊल था उसका नाम, उसमें कि आने वाला पौलुस बनेगा ये। परमेश्वर कहते तंबू का स्थान चौड़ा कर, डेरे के पट लंबे किए जाएं। क्यों? क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलने वाला है, तू बढ़ने वाला है। परमेश्वर कहते क्यों तुझे कह रहे हैं इधर उधर बढ़ा, क्यों कहा जा रहा है तुझे? क्योंकि तू बढ़ने वाला है। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर कहते तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होने वाला है। उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाने वाला है। परमेश्वर कहते तू बहुत कुछ करने वाला है। परमेश्वर कहते तू बहुत कुछ करने वाला है भाई, बहुत कुछ। तेरा वंश जो है ना वो उद्धार करेगा, तेरे से तेरे लोग आशीषित होंगे। तेरे से तेरे लोग आशीषित होंगे। तो परमेश्वर चाहते हैं ये कि हम अपने रेलम को बढ़ाएं, अपने थॉट प्रोसेस को बढ़ाएं, ठीक है, अच्छी चीज़ों को इनटेक करें, ठीक है, जिससे हमारी आत्मा, हमारा जीवन अद्भुत रीति से ब्लेस हो, सुरक्षित हो और हम एक ऊंचे लेवल पे जाए। परमेश्वर चाहते हैं तुम प्लान्स को सुनो, अच्छे प्लान्स को सुनो, बुद्धि को सुनो, समझ को सुनो, घबराओ मत, हाथ मत रोको, कंजूस ना बनो, घबराओ ना, डरो ना। परमेश्वर कहता है मेरा दाहिना हाथ तुम्हें संभाले रहता है। लोगों में आज डर ही बहुत है, उनको अपने काम करने में डर ही बहुत है, वो घबराते ही बहुत है। ऐसा नहीं है। तो परमेश्वर का प्लान है हमारे लिए। परमेश्वर कहते हैं बढ़ा लो, क्योंकि आगे बड़ा कुछ तुम में से होने वाला है। यीशु मसीह ने कह दिया मेरे से बड़े काम करोगे तुम। परमेश्वर ने आने वाले समय के लिए कह दिया मेरे से तुम बड़े काम करोगे। परमेश्वर कहते तंबू का स्थान बड़ा कर, बड़ा कुछ होने वाला तुझ में से। फैल जितना फैल सकता है, फैल जितना फैल सकता है। ये देह का एक समय है, कुछ समय के लिए है यहाँ पे, फिर प्रभु के पास। तब तक फैल जितना फैल सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए।